आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साबिर साहब ये जानते हैं और हमारे उलमा सब जानते हैं, बाज़ाब्ता पूरा एक बाब है, पूरी एक किताब ही का नाम है खसाइसुल कुबरा। और इस किताब को जिसने लिखा वो 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमत। ऐसे ही हजारों दलाइल दिए उन्होंने, जिन दलाइल से हमारे नबी माबिल इम्तियाज होते हैं। खासियत नूर का वजन ही नहीं होता, इसलिए हजरत आमिना को एहसास ही नहीं हुआ। जब 6 महीने हमल को हो गए, मां के पेट में 6 महीने, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हमल मुबारक जब 6 महीने का हो जाता है, तब आवाज आती है, या आमिना अन्नके कद हमलते बिखैरिल आलमीन तुर्रा फइज़ा वलदतीह फसम्मीह मुहम्मदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके पेट में पूरी दुनिया का सरदार परवरिश पा रहा है, जब वो पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रखिएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जब पैदा होते हैं उसके बारे में हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तब मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह। हालांकि मैंने अभी क्या बताई, माँ दम तोड़ देती है, मगर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त जर्रा बराबर तकलीफ नहीं। मैंने गौर किया ऐसा क्यों यार, तो मुझे ये आयत समझ में आई कि जो रहमते आलम बनकर आ रहे हो वो जहमते वालिदा कैसे बन सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब दूसरों के लिए बल्कि दुश्मनों के लिए जो रहमत हो वो माँ के लिए जहमत कैसे बन सकते हैं। इसलिए रब ने ये इंतजाम फरमाया, महबूब जहां जहां से तू गुजरेगा खैर ही खैर होगा, सुरूर ही सुरूर होगा, नूर ही नूर होगा। जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। वक्ते विलादत खसाइसुल कुबरा में जो बातें लिखी हुई वो बता रहा हूं। आसमान से आवाज आई, आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो। वक्ते विलादत फरिश्तों को हाजिरी का हुक्म दो। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और उतरने लगे, मुबारक हो नबी तशरीफ ले आए, मुबारक हो नबी तशरीफ ले आए, मुबारक हो। पहाड़ को ऊंचे कर दो, आवाज गैब से आ रही है, फरिश्तों पहाड़ को ऊंचे करो क्योंकि हमारे नबी पैदा हो रहे हैं, हमारे नबी पैदा हो रहे हैं। समंदर की मौजें उठ उठ जाया करती थी खुशी से एक दूसरे के ऊपर कि नबी पैदा हो रहे हैं, खुशी मनाओ, नबी पैदा हो रहे हैं, खुशी मनाओ। बहरों बर के बाशिंदे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हर फरिश्ते ने हाजिरी की सआदत हासिल की, यके बाद दिगरे हर फरिश्ते। शैतान को 70 जंजीरों में जकड़ के समंदर में फेंक दिया गया, चल तू साइड में हट, आज तू किसी को नहीं बहकाएगा, हमारे नबी पैदा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा अब जो लोग पैदाइश के वक्त ये कहते हैं कि ये शिर्क है, गोया वो बहके, फिर किसने बहकाया? शैतान ने थोड़े बहकाया भाई, वो खुद ही शैतान है। कसरते सोहबत से शय बदल जाती है ना, हुक्म बदल जाता रहता है, तो कसरते सोहबत से उसी के हुक्म में चला जाता है। फजा में 70,000 हूरें चश्म बरा, जिस तरह हुजूर ताजु शरीयत तशरीफ लाते तो कैसे उड़ीसा वाले लाइन लाइन से खड़े हो जाते, बीच से हजरत जाएंगे, बीच से हजरत जाएंगे। हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ लाते तो चश्मे बरा तैयार होते हैं, वॉलंटियर तैयार होते हैं, इंतजाम किए जाते हैं, बीच से आएंगे कोई टच नहीं करेगा। प्यारे मुस्तफा तशरीफ लाए, 70,000 हूरों को रब ने चश्मे बरा बना के रास्ते के दोनों किनारे खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह। हमारे नबी तशरीफ ला रहा है, इंतजामात, तबर्रुक। रब ने आपके यहाँ बेटा पैदा होता, बहुत दुआ के बाद अल्लामा इरशाद के यहाँ भी बेटा पैदा हुआ, तबर्रुक नहीं खिलाया उन्होंने अभी तक जी। अच्छा वो जब भी आते थे तो दुआ करवाते थे, तबर्रुक तो बनता है। जब घर में बच्चा पैदा हो खुशी होती, माँ बाप दादा दादी नाना नानी जो प्यार करता वो
तबर्रुक बांटता। रब ने नबी से इतना प्यार किया कि नबी की विलादत पर अल्लाह ने तबर्रुक बांटा, और अल्लाह का तबर्रुक आम तबर्रुकों से हटके है। जितनी माए इस साल बच्चा जनेगी, नबी के सदके में सबके सब बेटे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रब ने तबर्रुक बांटा, सब बेटे बेटे। और ये भी लिखा हुआ खसाइसुल कुबरा में कि मक्का शरीफ और मुज़ाफात में जो बेटे पैदा हुए थे वो सब सहाबी रसूल भी बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा तबर्रुक हो सकता है? करोड़ों मुजद्दिद मिलके भी सहाबी के पांव की धूल का मुकाबला नहीं कर सकते। रब ने सबको सहाबी बना दिया। मेरा नबी पैदा हुआ, नबी पैदा हुआ। और आगे चले, हर दरख्त को रब्बे कदीर ने फलदार कर दिया। दरख्त फलदार हो गया। हर हमल मुबारक 9 महीना, हर महीने में आसमान और जमीन में ऐलान होता था, लोगों अब 8 ही महीना बाकी है नबी को आने में। जब 2 महीने हो गए फिर खुशी जमीन और आसमान में, लोगों अब 7 ही महीना बाकी है, अब 6, अब 5, अब 4, अब 2, 1 हफ्ता, 1 दिन मुबारक हो, आज सुबह नबी पैदा हो रहा है। खसाइसुल कुबरा में लिखी हुई बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। गुलाम जिलानी अजहरी लफ्फाज खतीब का नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकाबिर से पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, मेहनत करता हूँ और दलील के साथ बात करता हूँ। और इसी वजह से इंजीनियर मिर्जा जैसे हजारों कमीना सुन्नी उलमा से डर के मारे मुनाजरा करने के लिए नहीं आता है। वो क्या कहता है इंजीनियर मिर्जा, बहुत गुमराह कर रहा है वो लोगों को भाई। और ट्विटर वाले सब समझते हैं आहा कितना बड़ा अल्लामा है, वो बहुत बड़ा सुले कुल्लियों का अमीर है। वो उसको कोई मुनाजरा करो तो कहता नहीं मुनाजरा नहीं करूंगा, यूट्यूब पे सवाल करो जवाब दूंगा मैं। ये इतना बड़ा कमीना है वो, और बहुत तबाही मचा रहा, खुराफात सवालात वही डाल रहा है नेट पर। मैं नेट के हवाले से एक बात बता के आगे बढ़ूं। नेट खोला आपने यूट्यूब में वॉइस पे क्लिक किया स्पीकर पे, और उसने कहा वुजू में कितने फराइज है, उसमें लिख के आ गया वुजू में 10 फराइज है। आपने याद कर लिया वुजू में 10 है, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, चेहरा धोना, कान धोना, ये धोना, वो करना, पूरा 10 याद कर लिया। क्या वो बताएगा कि यूट्यूब बोलेगा भाई भाई गलत है ये? यूट्यूब बोलेगा ऐसा भाई भाई ये गलत है? ये डाला कौन? कोई भी जो जिसको दरब जैदुन से कोई सरोकार नहीं होता, अलिफ बा ता सा नहीं पढ़ता, वो भी इसमें डालता है। इसमें डालने के लिए इसका एक्सपर्ट होना जरूरी है, दारुल उलूम का मुताल्लिम होना जरूरी नहीं, जी आलिम होना जरूरी नहीं। जो भी इंसान स्कूल पढ़ता है और इसको जानता है, यूट्यूब चलाना जानता है, यूट्यूब में डाल सकता है। तो अब उसकी नजर में वुजू के 10 फराइज है, उसने घुसा दिया उसके अंदर वुजू के 10 फराइज है। अब वो थोड़ी बताएगा भाई ये गलत है, मुझको जिसने डाला वो जाहिल है, उसे कुछ नहीं पता है, ये यूट्यूब नहीं बताएगा, ये दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के उलमा बताएंगे कि ये गलत है। सही ये है कि वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। ऐसी हजारों मिसालें हैं जो मैं दे सकता हूं, बस समझने के लिए इतना काफी है। ट्विटर, फेसबुक बिल्कुल उससे दीन हासिल न कर रहे। इमाम मालिक का जुमला है हादल इल्म अद्दीन उनजुरु अम्मा ताखुदून दीनकुम, ये इल्म दीन है, जिससे दीन सीखते हैं उसे देख लें। एक इंसान आपके कटिया ही नाम है ना, कटिया, पहले लुकमा देना था ना, नमाज फासिल हो जाती है। कटिया, मेरे भाई कटिया के अंदर एक इंसान है जो ईमान वाला, दिमाग भी रखता है, बिजनेस भी करता है, बीवी भी है, बच्चे भी है, गाली गुलूज भी नहीं करता, झगड़ा लड़ाई भी नहीं करता, बस कभी कभी नमाज छोड़ता है। वो इंसान अगर चांद देखता है, काजी के पास जाके बोला हजरत मैंने कटिया में चांद देखा है, काजी साहब बोलेंगे नमाज पढ़ता है 5 वक्त की, कभी कभी छोड़ देता हूँ। काजी साहब बोलेंगे यू कैन गो फ्रॉम दिस पैलेस, आपकी बात नहीं मानी जाएगी जी, क्योंकि ऐसे आदमी को मरदूदुश शहादा कहा जाता है,
जिसने गुनाहे कबीरा किया, एक वक्त की भी नमाज छोड़ा या दाढ़ी कटाई या गाली दिया और उसी पर मिजाज ही वैसा है, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। अगरचे चांद देखा, हकीकत में चांद निकला है लेकिन गवाही नहीं मानी जाएगी। क्यों? इसलिए जब अल्लाह का हक नहीं अदा कर रहा है तो बंदों के मामले में भी झूठ बोल सकता ना। जब अल्लाह से नहीं डर रहा तो बंदों से क्यों डरेगा वो? इसलिए उसकी गवाही काजी नहीं मानेगा। अब सवाल ये है, बताना ये चाह रहा हूं मैं कि अक्ल रखता है वो, ईमान है, बीवी बच्चे है, कपड़े का कारोबार है, बिजनेसमैन है, मगर उसकी बात मानी नहीं जा रही है। और यूट्यूब सरे से जाहिल भी नहीं, वो जाहिल से भी बदतर होता है यूट्यूब। गूगल के पास अक्ल नहीं होती, फेसबुक के पास अक्ल नहीं होती। जब एक मोमिन की बात फासिक की वजह से नहीं मानी जाती बगैर तहकीक के, फिर यूट्यूब दीन कैसे सिखा सकता है? फिर गूगल और फेसबुक से कैसे दिन उसको मोतबर कैसे मान सकते हैं आप मेरे भाई? इसलिए समझे जरा इस बात को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं, मशरिक के वहशी जानवर बिशारत लेके मगरिब में गुड न्यूज दे रहे हैं। मशरिक के जानवर मगरिब में गुड न्यूज दे रहे हैं, मुबारक हो नबी पैदा हो गए, मुबारक हो नबी पैदा हो गए। सारी दुनिया नूर से मामूर, हर आसमान में जबरजद व याकूत के सुतून लगाए गए जो अभी तक बाकी है। आसमान में सुतून, खंबे लगे हुए हैं आसमान में। काहे के खंबे? जबरजद और याकूत। जैसे दुनिया में हीरे मोती नहीं होते, ऐसी उधर वाले जबरजद और याकूत मरने के बाद ये सब आमतौर से देखने को मिलेंगे। ये उसके सुतून बनाया रब ने और लगाया नबी की विलादत पर, और वो अभी भी लगा हुआ है। क्योंकि खसाइसुल कुबरा में ये लिखा हुआ है, जब हमारे नबी मेराज में गए तो देखा उन सुतून को लगा हुआ है। रब्बे कदीर ने हौज़े कौसर के किनारे मुश्क के 70,000 पेड़ लगाए नबी की विलादत पर। अल्लाह, 70,000 पेड़ पौधे किसने लगाए? रब ने। और जब नबी मेराज में गए तो देखे कि मेरी विलादत पर रब ने ये पौधे लगाए थे। रब ने पूरा पौधा लगाया तो तुझे बुरा नहीं लगा, हमने झंडी लगाई तो बुरा लग रहा तुझे। बल्कि मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमा आ चुके हैं अशरफ नगर में, और मुझे याद है जिस वक्त वो आए थे तो 2 अशरफ, और मैंने उसमें एक अहम गुफ्तगू भी की थी अशरफ है, यही मौजू था ना? सही। वो मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा, बहुत काबिल आलिम और मुफ्ती है, बहुत अच्छे, इंतकाल फरमा गए हो। वो कह रहे थे, उन्हीं से सुना मैंने, वो कह रहे थे कि नबी की विलादत के सदक़े अल्लाह ने छोटी छोटी झंडी भी लगाई है, नीम की पत्ती की शक्ल में, और वो भी कटिंग की हुई। मेरे नबी की विलादत पे लगा रहा हूं तो तू खूबसूरत दिख, कटिंग करवाई कुदरत ने। नीम की पत्ती छोटी छोटी है ना, ये नबी की विलादत पर झंडियां हैं, और नबी ने और रब ने नबी की विलादत पर बड़े बड़े झंडे भी लगाए, केले के पत्ते की शक्ल। इतना बड़ा पत्ता ये झंडा है, और इतनी छोटी छोटी पत्तियां ये झंडियां हैं। मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमा और इरफान बवक्ते हमल कुरैश के हर चौपाए इंसान की जुबान में बोला, और क्या जाओ जुमला बोला, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के रसूल का हमल सबको मुबारक हो। अल्लाहु अकबर। सोचिए आप, क्यों? गायतु इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब तुमसे बना, तुम बिना। मेरे भाई, कभी आपने सोचा पूरी दुनिया में 2 ही किस्म मौजूद है? फिर से सुने जुमला, पूरी दुनिया, जमीन और आसमान, कायनात, बल्कि यूनिवर्स में 2 ही चीजें मौजूद है। एक का नाम है मुमकिन और एक का नाम है वाजिब। वाजिब सिर्फ एक है, वो है अल्लाह तबारक व तआला, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। बाकी सब मुमकिन है, अपने लोग मुमकिन है, अभी है, पहले नहीं थे, कल नहीं होंगे, इसको कहते मुमकिन। कटिया कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, कयामत में खत्म होगा कि नहीं होगा? पूरी दुनिया का यही हाल है, सब मुमकिन है। वाजिब कायनात में एक ही है, वो है अल्लाह तबारक व तआला, मुहाल का वजूद ही नहीं होता। बाकी सब मुमकिन है, कल नहीं थे, आज हैं, कल नहीं होंगे हम लोग, इसको कहते हैं मुमकिन। पूरी दुनिया मुमकिन है। नबी क्या है? वाजिब तो हो नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह है।
नीज, अल्लाह किसी की इबादत नहीं करता, लेकिन नबी इबादत करते हैं। तो वाजिब जो होगा वो इबादत नहीं करे, और नबी मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है ना भाई, क्योंकि मुमकिन को देखा आपने चांद को बुलाते हुए, चांद का सीना फाड़ते हुए, सूरज को बुलाकर इधर अपने मेरे पास आ हुकूमत करते हुए, दरख्त को अपने पास बुलाते हुए, जानवर की बातें समझते हुए। भाई मुमकिन, अगर मुमकिन में ये पावर है तो अपने लोग ये क्यों नहीं करते? सूरज को बुला के बताएं, ट्राई करें, चांद को फाड़ के बताएं, कोशिश करके देखें, समंदर को बुला के दिखाएं, लुआबे ध्यान कुएं में डाले तो पानी ऊपर हो जाए करके बताएं, पसीना लकड़ी से कलाई का पसीना जमा करके बोतल में भर के किसी औरत को दे दे, जा तेरी बेटी की शादी में दे देना, वो बजाय दुआ के थप्पड़ देगी। मगर हमारे नबी अगर किसी को दे दे तो दुल्हन भी महके और दुल्हन से होने वाला बच्चा भी खुशबू दे। मुमकिन में अगर ये है तो करके बताएं। वाजिब नबी नहीं है क्योंकि वो इबादत करते हैं, मुमकिन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इतना पावर कहां से आ गया। इसी को बरेली का इमाम कलम से कहता है, लेकिन मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अब्दियत कहां। हैरान हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वाजिब भी नहीं क्योंकि नमाज पढ़ते हैं, मुमकिन भी नहीं क्योंकि इतना पावर रखते हैं। फिर है क्या? तो साबित होता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। क्या है नबी? जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। भाई पता ये चला कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुमकिनों की जान है। पूरे दुनिया, मैंने क्या बताया फिर से सुने, भूलिएगा मत इसको, वाजिब एक ही है अल्लाह ताला, बाकी सब मुमकिन है, और सब मुमकिन की जान हमारे नबी है। इसी को आला हजरत ने कहा, जान है वो जहान की, जान है। अच्छा, एक नज़मी मियाँ की बात याद आ रही है मुझे। किताब का नाम है क्या आप जानते हैं? ये किताब का नाम है, हमारे उलमा जानते हैं। तो किताब का क्या नाम है? क्या आप जानते हैं? ये किताब का नाम। उसमें ये लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में पानी पानी था। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला नूर है, मुनव्विर कायनात है, खालिक कायनात। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ने अपने नूर से पैदा फरमाया और नबी के नूर से पूरी दुनिया की तख्लीक है। तो अब तीन तरह के नूर हो गए। इसी तरीके से रोशनी, हवा, हवा आपने लोगों ने देखी है कभी? महसूस की होगी, देखी नहीं होगी, लेकिन बादल दिखता है, हालांकि उड़ता बादल भी है, मगर वो हवा से कसीफ होता, मोटा होता है, इसलिए बादल दिखता, हवा नहीं दिखती है। नूर भी कई तरह के होते हैं। सबसे लतीफ रब्बे कदीर, जी, रब्बे कदीर, और रब ने अपनी मशीयत से प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाया। और तजल्ली मौला जब जाते मुस्तफा पर पड़ती है तो एक पानी पर साया उभरता है। तजल्ली इलाही जाते मुस्तफा पे पड़ती है तो पूरी दुनिया में पानी है, पानी पर साया आया। अब पानी पर जब साया आया तो रब ने उस साया वाला पानी को सबसे अलग करने के लिए ऊपर उठा दिया ताकि लोगों का पांव नहीं जाए, बराबरी ना करे, कोई बराबरी ना करे, इसलिए उस साया को रब ने ऊपर उठाया। उसी उठे हुए साया को काब कहा जाता है, उसी उठे हुए साया को काबा कहते, काबा। अब मेरा इमाम कहता है काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजर की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कितना ताज़ीम, कितनी मोहब्बत, कितना प्यार।
नबी का जो साया सतहे आबे बहर पे पड़ा, उस सत को तमाम सतहों से मुमताज करने के लिए रब ने काबा बना दिया, और काबा आज भी पूरी दुनिया का सेंटर है जी। स्पेस में रहने वाले से पूछे क्या दिखा, वो बोलता है काबा दिखा। क्यों दिखा तुझे नहीं मालूम, बरेली के इमाम से पूछ तो वो बोलेंगे काबा इसलिए दिखा कि काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल। ये साया मुस्तफा है। और ये याद रखिएगा, उस वक्त की बात है जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वाटर वाटर वाटर, सबसे पहली जमीन काबा, फिर काबा के बाजू से दुनिया को फैलाई गई, और इस तरह जमीन बनी, और 7 बर्रे आजम और 7 बहरे आजम। बर्रे आजम, बहरे आजम जी। बहरे आजम जिसको अरबी में कहते हैं क़ारात और मुहीक़ात, और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट और ओशीन। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजर की। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनके 3 हक मुझ पर, तमाम उम्मतों पर 3 हक, तमाम उम्मतों पर ये 3 हक सुने, वमा अलैना इल्लल बलाग। नंबर 1 लविंग, नंबर 2 रिस्पेक्टिंग, नंबर 3 फॉलोइंग। ये नबी के 3 हुकूक है हम पर भाई साहब, याद रखिएगा। लविंग, रिस्पेक्टिंग, फॉलोइंग। नबी से प्यार करें, नबी की ताजीम करें और नबी की इत्तिबा करें। और जब तक नबी का हक नहीं अदा करेंगे, कोई ये नहीं बोलेगा मैं आशिक रसूल हूं। इसका मतलब वो बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है और खाना नहीं देता। He cheater, he is liar। मैं अपने बाप की बहुत ताजीम करता हूं, मगर घर में रहने नहीं देता हूं, बुद्धा आश्रम में रख के आ गया हूं, ओल्ड होम में रख दिया हूं। He is cheater, liar, काज़िब, मक्कार, फरेबी, झूठ बोल रहा है। हक अदा करेगा बाप का, तब बाप का फरमा बरदार करेगा। माँ का हक अदा करेगा, तब माँ का फरमा बरदार होगा। नबी के 3 हुकूक, लविंग, रिस्पेक्टिंग, फॉलोइंग। प्यार करें, कितना प्यार करें, कितना प्यार करें जी। बहुत आसान इसकी दलील हजरत उमर फारूक आजम ने दी। उनसे नबी ने पूछा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो ना? हजरत उमर ने कहा हाँ सबसे ज्यादा करता हूं, लेकिन जान से ज्यादा नहीं करता। तो नबी ने फरमाया कि अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तो हजरत उमर ने फौरन रुजू किया और कहा आज से मैं जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। कहा अल आन, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। अल आन, अब मुकम्मल हुआ। और प्यार का हो सकता है कि कटिया में कुछ लोग, यही नाम है ना, वो प्यार का परिभाषा बदल दे, इस्तिलाही बदल दे, प्यार का माना ही बदल दे। ऐसे भी कुछ स्मार्ट लोग आते हैं, प्यार का मीनिंग ही चेंज कर देंगे। इसलिए मैं एक बुनियाद दे के जा रहा हूं कुरान से कि प्यार किसको कहते हैं। कुरान शरीफ में आया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, सबसे ज्यादा जिससे आप प्यार करते हैं उसको कुर्बान करें रब की बारगाह में, नबी की बारगाह में। ये प्यार का हक हो गया। अब ये देखना है कि आपके पास एक इंसान नमाज पढ़ता है लेकिन वो खुद पैसे से ज्यादा प्यार करता है। कोई चंदा मांगने आता है तो 1 रुपया भी नहीं देता, जेब में हाथ डालने का नाम ही नहीं लेता, बहुत बड़ा बखील है कटिया में, लेकिन नमाज 5 वक्त की पढ़ता है। इसका मतलब अभी प्यार कामिल नहीं है उसका जी, क्योंकि कुरान में क्या आया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिससे तुम प्यार करते हो उसको खर्च करो जी। और हम प्यार करते हैं पैसे से और पैसा नहीं दे रहा वो। ऐसी हमने खरीदी एक ऑडी और रोजाना सुबह सुबह मोटर से वॉश करता हूं उसको, कवर में ढक के रखता हूं और से देखता हूं। किसी बच्चे ने कीचड़ लगा दिया, एक झापड़ मारा उसको। इसका मतलब नबी से प्यार नहीं है उसको, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑडी से प्यार था और ऑडी पर कीचड़ उछालने की वजह से बच्चे को तमाचा मारा। जिस बच्चे को नबी देखते तो पहले सलाम किया करते थे। अल्लाह अल्लाह, कुछ समझ में आया? जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते उसको कुर्बान करे। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, माफ कर दे बच्चे को। ऐसे ही हमें नबी से प्यार है,
लेकिन नबी की औलाद सैयदों ने ये कहा जरा ऑडी दीजिएगा, हम आते हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत के यहाँ से। नहीं ना, ऑडी नहीं दूंगा मैं, ये 500 रुपया ले लो, किराए से गाड़ी कर लो। वो नबी से प्यार नहीं कर रहा। अगर नबी से प्यार करता तो नबी की औलाद को ऑडी एक नहीं 10 ऑडी कुर्बान कर देता नबी की औलाद पर। ये प्यार का माना समझ ले अच्छे से। जी जी, प्यार इसको कहते हैं। अब अगर आप बीवी से प्यार करते, बच्चों से प्यार करते, जिस चीज से प्यार करते, सबसे ज्यादा प्यारा आपका बेटा है। अगर रब ने बेटा मांगा नहीं दिया, नबी ने बेटा मांगा नहीं दिया, नबी से प्यार नहीं हुआ। और अगर रब ने बेटा मांगा, आपने दे दिया, जो बाप अपने बेटे को रब के हुक्म पर दे देता, ऐसे बेटे को वक्त का इस्माइल और बाप को वक्त का इब्राहिम, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे बेटे को इस्माइल अलैहिस्सलाम कहा जाता और बाप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम। प्यार का परिभाषा समझ गया आप लोग? लविंग, नबी का पहला हक हम लोगों पर है लविंग। दूसरा हक रिस्पेक्ट, ताजीम। कितनी ताजीम करे, इसकी मिसाल मैं पूरे इंडिया में आजकल ये दे रहा हूं कि हमने नियत की नवैतु अन उसल्ली अलिल्लाहि तआला रकाते सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदी बिहादल इमाम मुतवज्जन इला जिहतिल काबति शरीफ अल्लाहु अकबर। इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। क्यों? इसलिए कि ये तकबीर हराम कर देती है भाई। खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, गैरे अफ़आले नमाज को ये तकबीर हराम कर देती है। इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया हराम करने वाली तकबीर, तकबीर तहरीमा। अब इसने तो हराम कर दिया, फिर वो हलाल कैसे होगा? उसके लिए दूसरी तकबीर बोलनी पड़ती है, उसको कहते हैं तकबीर तहलीला। और वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये अस्सलाम भी अल्लाह का नाम है जी। और जो ही आपने कहा अस्सलाम, अब जो जो हराम हो गया था तकबीर तहरीमा से, वो सब हलाल हो गया। खाना पीना जायज हो गया, चल फिर सकते। समझ गया? अल्लाहु अकबर। नियत बांध लिया आपने, माँ बोलाए जाना हराम, बाप बोलाए जाना हराम, दादा परदादा जाना हराम, पीर साहब बोलाए जाना हराम, एसपी कलेक्टर बोलाए जाना हराम, मोदी योगी बोलाए डबल हराम, कोई भी बोलाए जाना हराम हराम हराम। लेकिन हालत नमाज में नबी बोलाए तो कुरान बोलता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ मोमिनो, अगरचे तुम हालत नमाज में रहो, नबी बुलाए तो उसी वक्त लब्बैक व सअदैक व मरहबैक कहो। 2 रकात वाली नमाज थी, 1 रकात पढ़ ली, अब नबी ने आवाज दे दी, वो जाएगा, वो 1 रकात पूरी नहीं करेगा, वो अभी वो रकात छोड़ के जाएगा, नबी का काम करेगा। नबी ने कहा पानी लाओ, मुसल्ला बिछाओ, ये करो वो करो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आता 1 घंटा लग गया। वो जो 1 रकात है वो बातिल हुई कि नहीं हुई, खराब हुई कि नहीं हुई? अगर माँ बुलाती जाते तो वो रकात बातिल हो जाती, बाप बुलाते जाते तो वो रकात बातिल हो जाती, पीर बुलाते जाते तो वो रकात बातिल हो जाती। वो रकात गई, आके फिर से नमाज पढ़े असर नो नियत बात के, मगर विकाया, हिदाया, गिराया, गुरर, शर, कंस, दकाइक, बहार शरीयत, आलमगीरी, मबसूर, मुहीत, समरकंदी, वाफी, फतावा रज़विया में ये लिखा है वो 1 रकात बाकी है, इंतजार करेगी। ये आदमी बिना करेगा, बिना, वो 1 रकात अभी मुंतजिर है, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा। 1 घंटा नबी का काम किया, उसके बाद आके सिर्फ 1 रकात पढ़ेगा, दोनों रकात हो जाएगी। नहीं नहीं, गुलाम जिलानी ये बोलता, जिस नमाज में नबी ने बुला लिया, पूरी दुनिया में उस नमाज से बेहतर कोई नमाज ही नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी। नारे तकबीर, ज़ाते मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायरों को पैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और मैंने एक ऐसे आदमी का पढ़ा, एक ऐसे आदमी के बारे में कि 3 शेर में 3 लाख दिरहम दिया था। आप लोगों ने आज तक किसी को दिया? अब वो 3 शेर सुनाऊं? मैं जानता हूं मुझे 1 रुपया भी कोई नहीं देगा, क्योंकि शेर ही नहीं समझेगा।
बलौतुन्नास कर्नन बाद कर्नन फलम अरा गैर खय्याली व क़ाली वदुक़्तु मरारतल अश्याए तुर्रन फमा तामुन अमरु मिन अस्सवाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदात हजरत फैजान सरकार मुजाहिदे मिल्लत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती अल्लामा साबिर साहब ये जानते हैं और हमारे उलमा सब जानते हैं, बाज़ाब्ता पूरा एक बाब है, पूरी एक किताब ही का नाम है खसाइसुल कुबरा। और इस किताब को जिसने लिखा वो 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमतुल्लाह। ऐसे ही हजारों दलाइल दिए उन्होंने, जिन दलाइल से हमारे नबी माबिल इम्तियाज होते हैं, खासियत नूर का वजन ही नहीं होता, इसलिए हजरत आमिना को एहसास ही नहीं हुआ। जब 6 महीने हमल को हो गए, मां के पेट में 6 महीने, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हमल मुबारक जब 6 महीने का हो जाता है तब आवाज आती है, या आमिना अन्नके कद हमलते बिखैरिल आलमीन तुर्रा फइज़ा वलदतीह फसम्मीह मुहम्मदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके पेट में पूरी दुनिया का सरदार परवरिश पा रहा है, जब वो पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रखिएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जब पैदा होते हैं उसके बारे में हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तब मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह। हालांकि मैंने अभी क्या बताई, माँ दम तोड़ देती है, मगर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त जर्रा बराबर तकलीफ नहीं। मैंने गौर किया ऐसा क्यों यार, तो मुझे ये आयत समझ में आई कि जो रहमते आलम बनकर आ रहे हो वो ज़हमते वालिदा कैसे बन सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब दूसरों के लिए बल्कि दुश्मनों के लिए जो रहमत हो वो माँ के लिए ज़हमत कैसे बन सकते हैं। इसलिए रब ने ये इंतजाम फरमाया, महबूब जहां जहां से तू गुजरेगा खैर ही खैर होगा, सुरूर ही सुरूर होगा, नूर ही नूर होगा। जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। वक्त विलादत खसाइसुल कुबरा में जो बातें लिखी है वो बता रहा हूं। आसमान से आवाज आई, आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो। वक्त विलादत फरिश्तों को हाजिरी का हुक्म दो। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और उतरने लगे, मुबारक हो नबी तशरीफ ले आए, मुबारक हो नबी तशरीफ ले आए, मुबारक हो। पहाड़ को ऊंचे कर दो, आवाज गैब से आ रही है, फरिश्तों पहाड़ को ऊंचे करो क्योंकि हमारे नबी पैदा हो रहे हैं, हमारे नबी पैदा हो रहे हैं। समंदर की मौजें उठ जाया करती थी खुशी से एक दूसरे के ऊपर कि नबी पैदा हो रहे हैं, खुशी मनाओ, नबी पैदा हो रहे हैं, खुशी मनाओ। बहरों बर के बाशिंदे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हर फरिश्ते ने हाजिरी की सआदत हासिल की, यके बाद दिगरे हर फरिश्ते। शैतान को 70 जंजीरों में जकड़ के समंदर में फेंक दिया गया। चल तू साइड में हट, आज तू किसी को नहीं बहकाएगा, हमारे नबी पैदा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा अब जो लोग पैदाइश के वक्त ये कहते हैं कि ये शिर्क है, गोया वो बहके, फिर किसने बहकाया? शैतान ने थोड़ी बहकाया भाई, वो खुद ही शैतान है। कसरते सोहबत से शय बदल जाती है ना, हुक्म बदल जाता रहता है, तो कसरते सोहबत से उसी के हुक्म में चला जाता है। फजा में 70,000 हूरें चश्म बरा, जिस तरह हुजूर ताजुल शरीयत तशरीफ लाते तो कैसे उड़ीसा वाले लाइन से खड़े हो जाते, बीच से हजरत जाएंगे, बीच से हजरत जाएंगे। हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ लाते तो चश्मे बरा तैयार होते हैं, वॉलंटियर तैयार होते हैं, इंतजाम किए जाते हैं, बीच से आएंगे कोई टच नहीं करेगा। प्यारे मुस्तफा तशरीफ लाए, 70,000 हूरों को रब ने चश्मे बरा बना के रास्ते के दोनों किनारे खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह। हमारे नबी तशरीफ ला रहा है, इंतजामात, तबर्रुक। रब ने
आपके यहाँ बेटा पैदा होता, बहुत दुआ के बाद अल्लामा इरशाद के यहाँ भी बेटा पैदा हुआ, तबरुक नहीं खिलाया उन्होंने अभी तक जी। अच्छा वो जब भी आते थे तो दुआ करवाते थे, तबरुक तो बनता है। जब घर में बच्चा पैदा हो खुशी होती, माँ बाप दादा दादी नाना नानी जो प्यार करता वो तबरुक बांटता। रब ने नबी से इतना प्यार किया कि नबी की विलादत पर अल्लाह ने तबरुक बांटा, और अल्लाह का तबरुक आम तबरुकों से हटके है। जितनी माएं इस साल बच्चा जनेगी, नबी के सदके में सब के सब बेटे होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रब ने तबरुक बांटा, सब बेटे बेटे। और ये भी लिखा हुआ खसाइसुल कुबरा में कि मक्का शरीफ और मुज़ाफात में जो बेटे पैदा हुए थे वो सब सहाबी रसूल भी बने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे बड़ा तबरुक हो सकता है? करोड़ों मुजद्दिद मिलके भी सहाबी के पांव की धूल का मुकाबला नहीं कर सकते। रब ने सबको सहाबी बना दिया। मेरा नबी पैदा हुआ, नबी पैदा हुआ। और आगे चले, हर दरख्त को रब्बे कदीर ने फलदार कर दिया, दरख्त फलदार हो गया। हर हमल मुबारक 9 महीना, हर महीने में आसमान और जमीन में ऐलान होता था, लोगों अब 8 ही महीना बाकी है नबी को आने में। जब 2 महीने हो गए फिर खुशी जमीन और आसमान में, लोगों अब 7 ही महीना बाकी है, अब 6, अब 5, अब 4, अब 2, 1 हफ्ता, 1 दिन मुबारक हो, आज सुबह नबी पैदा हो रहा है। खसाइसुल कुबरा में लिखी हुई बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। गुलाम जिलानी अजहरी लफ्फाज खतीब का नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकाबिर से पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, मेहनत करता हूँ और दलील के साथ बात करता हूँ। और इसी वजह से इंजीनियर मिर्जा जैसे हजारों कमीना सुन्नी उलमा से डर के मारे मुनाजरा करने के लिए नहीं आता है। वो क्या कहता है इंजीनियर मिर्जा, बहुत गुमराह कर रहा है वो लोगों को भाई। और ट्विटर वाले सब समझते हैं कितना बड़ा अल्लामा है, वो बहुत बड़ा सुले कुल्लियों का अमीर है। वो उसको कोई मुनाजरा करो तो कहता नहीं मुनाजरा नहीं करूंगा, यूट्यूब पे सवाल करो जवाब दूंगा मैं। ये इतना बड़ा कमीना है वो, और बहुत तबाही मचा रहा है। खुराफात सवालात वही डाल रहा है नेट पर। मैं नेट के हवाले से एक बात बता के आगे बढ़ूं। नेट खोला आपने यूट्यूब में वॉइस पे क्लिक किया स्पीकर पे, और उसमें कहा वुजू में कितने फराइज है, उसमें लिख के आ गया वुजू में 10 फराइज है। आपने याद कर लिया वुजू में 10 है, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, चेहरा धोना, कान धोना, ये धोना, वो करना, पूरा 10 याद कर लिया। क्या वो बताएगा कि यूट्यूब बोलेगा भाई भाई गलत है ये? यूट्यूब बोलेगा ऐसा भाई भाई ये गलत है? ये डाला कौन? कोई भी जो जिसको दरब ज़ैदुन से कोई सरोकार नहीं होता, अलिफ बा ता सा नहीं पढ़ता, वो भी इसमें डालता है। इसमें डालने के लिए इसका एक्सपर्ट होना जरूरी है, दारुल उलूम का मुताल्लिम होना जरूरी नहीं, आलिम होना जरूरी नहीं। जो भी इंसान स्कूल पढ़ता है और इसको जानता है, यूट्यूब चलाना जानता है, यूट्यूब में डाल सकता है। तो अब उसकी नजर में वुजू के 10 फराइज है, उसने घुसा दिया उसके अंदर वुजू के 10 फराइज है। अब वो थोड़ी बताएगा भाई ये गलत है, मुझको जिसने डाला वो जाहिल है, उसे कुछ नहीं पता है। ये यूट्यूब नहीं बताएगा, ये दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के उलमा बताएंगे कि ये गलत है। सही ये है कि वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। ऐसी हजारों मिसालें हैं जो मैं दे सकता हूं, बस समझने के लिए इतना काफी है। ट्विटर, फेसबुक, बिल्कुल उससे दीन हासिल ना करें। इमाम मालिक का जुमला है, हादल इल्म अद्दीन उनजुरु अम्मा ताखुदूना दीनकुम। ये इल्म दीन है, जिससे दीन सीखते हैं उसे देख लें। एक इंसान आपके कटिया ही नाम है ना, कटिया, पहले लुकमा देना था ना, नमाज फासिद हो जाती है। कटिया, मेरे भाई कटिया के अंदर एक इंसान है जो ईमान वाला, दिमाग भी रखता है, बिजनेस भी करता है, बीवी भी है, बच्चे भी है, गाली गुलूज भी नहीं करता, झगड़ा लड़ाई भी नहीं करता, बस कभी कभी नमाज छोड़ता है। वो इंसान अगर चांद देखता है, काजी के पास जाके बोला हजरत मैंने कटिया में चांद देखा है। काजी साहब बोलेंगे नमाज पढ़ता है 5 वक्त की? कभी कभी छोड़ देता हूँ। काजी साहब बोलेंगे यू कैन गो फ्रॉम दिस पैलेस,
आपकी बात नहीं मानी जाएगी जी। क्योंकि ऐसे आदमी को मरदूदुश शहादा कहा जाता है। जिसने गुनाह कबीरा किया, एक वक्त की भी नमाज छोड़ा या दाढ़ी कटाई या गाली दिया और उसी पर मिजाज ही वैसा है, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। अगरचे चांद देखा, हकीकत में चांद निकला है लेकिन गवाही नहीं मानी जाएगी। क्यों? इसलिए जब अल्लाह का हक नहीं अदा कर रहा है तो बंदों के मामले में भी झूठ बोल सकता ना। जब अल्लाह से नहीं डर रहा तो बंदों से क्यों डरेगा वो? इसलिए उसकी गवाही काजी नहीं मानेगा। अब सवाल ये है, बताना ये चाह रहा हूं मैं कि अक्ल रखता है वो, ईमान है, बीवी बच्चे है, कपड़े का कारोबार है, बिजनेसमैन है, मगर उसकी बात मानी नहीं जा रही है। और यूट्यूब सरे से जाहिल भी नहीं, वो जाहिल से भी बदतर होता है यूट्यूब। गूगल के पास अक्ल नहीं होती, फेसबुक के पास अक्ल नहीं होती। जब एक मोमिन की बात फासिक की वजह से नहीं मानी जाती बगैर तहकीक के, फिर यूट्यूब दीन कैसे सिखा सकता है? फिर गूगल और फेसबुक से कैसे दीन, उसको मोतबर कैसे मान सकते हैं आप मेरे भाई? इसलिए समझे जरा इस बात को। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं, मशरिक के वहशी जानवर बिशारत लेके मगरिब में गुड न्यूज दे रहे हैं। मशरिक के जानवर मगरिब में गुड न्यूज दे रहे हैं, मुबारक हो नबी पैदा हो गए, मुबारक हो नबी पैदा हो गए। सारी दुनिया नूर से मामूर, हर आसमान में जबरजद व याकूत के सुतून लगाए गए जो अभी तक बाकी है। आसमान में सुतून, खंबे लगे हुए हैं आसमान में। काहे के खंबे? जबरजद और याकूत। जैसे दुनिया में हीरे मोती नहीं होते, ऐसी उधर वाले जबरजद और याकूत मरने के बाद ये सब आमतौर से देखने को मिलेंगे। ये उसके सुतून बनाया रब ने और लगाया नबी की विलादत पर, और वो अभी भी लगा हुआ है। क्योंकि खसाइसुल कुबरा में ये लिखा हुआ है, जब हमारे नबी मेराज में गए तो देखा उन सुतून को लगा हुआ है। रब्बे कदीर ने हौज़े कौसर के किनारे मुश्क के 70,000 पेड़ लगाए नबी की विलादत पर। अल्लाह, 70,000 पेड़ पौधे किसने लगाए? रब ने। और जब नबी मेराज में गए तो देखे कि मेरी विलादत पर रब ने ये पौधे लगाए थे। रब ने पूरा पौधा लगाया तो तुझे बुरा नहीं लगा, हमने झंडी लगाई तो बुरा लग रहा तुझे। बल्कि मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमा आ चुके हैं अशरफ नगर में, और मुझे याद है जिस वक्त वो आए थे तो 2 अशरफ, और मैंने उसमें एक अहम गुफ्तगू भी की थी अशरफ है, यही मौजूद था ना? सही। वो मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा, बहुत काबिल आलिम और मुफ्ती, बहुत अच्छे, इंतकाल फरमा गए हो। वो कह रहे थे, उन्हीं से सुना मैंने, वो कह रहे थे कि नबी की विलादत के सदक़े अल्लाह ने छोटी छोटी झंडी भी लगाई है, नीम की पत्ती की शक्ल में, और वो भी कटिंग की हुई। मेरे नबी की विलादत पे लगा रहा तो तू खूबसूरत दिख, कटिंग करवाई कुदरत ने। नीम की पत्ती छोटी छोटी है ना, ये नबी की विलादत पर झंडियां हैं, और नबी ने और रब ने नबी की विलादत पर बड़े बड़े झंडे भी लगाए, केले के पत्ते की शक्ल। इतना बड़ा पत्ता ये झंडा है, और इतनी छोटी छोटी पत्तियां ये झंडियां हैं। मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमा और इत्मान बवक्ते हमल कुरैश के हर चौपाए इंसान की जुबान में बोला, और क्या जो जुमला बोला, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के रसूल का हमल सबको मुबारक हो। अल्लाहु अकबर। सोचिए आप, क्यों? गायतु इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब तुमसे बना, तुम बिना। मेरे भाई, कभी आपने सोचा पूरी दुनिया में 2 ही किस्म मौजूद है? फिर से सुने जुमला, पूरी दुनिया, जमीन और आसमान, कायनात, बल्कि यूनिवर्स में 2 ही चीजें मौजूद है। एक का नाम है मुमकिन और एक का नाम है वाजिब। वाजिब सिर्फ एक है, वो है अल्लाह तबारक व तआला, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। बाकी सब मुमकिन है, अपने लोग मुमकिन है, अभी है, पहले नहीं थे, कल नहीं होंगे, इसको कहते मुमकिन। कटिया कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, कयामत में खत्म होगा कि नहीं होगा? पूरी दुनिया का यही हाल है, सब मुमकिन है। वाजिब कायनात में एक ही है, वो है अल्लाह तबारक व तआला, मुहाल का वजूद ही नहीं होता। बाकी सब मुमकिन है, कल नहीं थे,
आज हैं कल नहीं होंगे हम लोग, इसको कहते हैं मुमकिन। पूरी दुनिया मुमकिन है। नबी क्या है? वाजिब तो हो नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह है। नीज अल्लाह किसी की इबादत नहीं करता, लेकिन नबी इबादत करते हैं। तो वाजिब जो होगा वो इबादत नहीं करे। और नबी मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है ना भाई, क्योंकि मुमकिन को देखा आपने चांद को बुलाते हुए, चांद का सीना फाड़ते हुए, सूरज को बुलाकर इधर अपने मेरे पास आ हुकूमत करते हुए, दरख्त को अपने पास बुलाते हुए, जानवर की बातें समझते हुए। भाई मुमकिन, अगर मुमकिन में ये पावर है तो अपने लोग ये क्यों नहीं करते? सूरज को बुला के बताएं, ट्राई करें, चांद को फाड़ के बताएं, कोशिश करके देखे, समंदर को बुला के दिखाएं, लुआबे ध्यान कुएं में डाले तो पानी ऊपर हो जाए करके बताएं, पसीना लकड़ी से कलाई का पसीना जमा करके बोतल में भर के किसी औरत को दे दे, जा तेरी बेटी की शादी में दे देना, वो बजाय दुआ के थप्पड़ देगी। मगर हमारे नबी अगर किसी को दे दे तो दुल्हन भी महके और दुल्हन से होने वाला बच्चा भी खुशबू दे। मुमकिन में अगर ये है तो करके बताएं। वाजिब नबी नहीं है क्योंकि वो इबादत करते हैं। मुमकिन समझ में नहीं आ रहे क्योंकि इतना पावर कहां से आ गया। इसी को बरेली का इमाम कलम से कहता, लिख मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अब्दियत कहां। हैरान हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वाजिब भी नहीं क्योंकि नमाज पढ़ते हैं, मुमकिन भी नहीं क्योंकि इतना पावर रखते हैं। फिर है क्या? तो साबित होता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। क्या है नबी? जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। भाई पता ये चला कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुमकिनों की जान है। पूरे दुनिया, मैंने क्या बताया फिर से सुने, भूलिएगा मत इसको। वाजिब एक ही है अल्लाह ताला, बाकी सब मुमकिन है, और सब मुमकिन की जान हमारे नबी है। इसी को आला हजरत ने कहा, जान है वो जहान की, जान है। अच्छा, एक नज़मी मियाँ की बात याद आ रही है मुझे। किताब का नाम है क्या आप जानते हैं? ये किताब का नाम है, हमारे उलमा जानते हैं इसको। किताब का क्या नाम है? क्या आप जानते हैं? ये किताब का नाम। उसमें ये लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में पानी पानी था। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला नूर है, मुनव्विर कायनात है, खालिक कायनात। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ने अपने नूर से पैदा करवाया, और नबी के नूर से पूरी दुनिया की तख्लीक है। तो अब तीन तरह के नूर हो। इसी तरीके से रोशनी, हवा, हवा आपने लोगों ने देखी है कभी? महसूस की होगी, देखी नहीं होगी, लेकिन बादल दिखता है। हालांकि उड़ता बादल भी है, मगर वो हवा से कसीफ होता, मोटा होता है, इसलिए बादल दिखता, हवा नहीं दिखती है। नूर भी कई तरह के होते हैं। सबसे लतीफ रब्बे कदीर, जी रब्बे कदीर, और रब ने अपनी मशीयत से प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाया। और तजल्ली मौला जब जाते मुस्तफा पर पड़ती है तो एक पानी पर साया उभरता है। तजल्ली इलाही जाते मुस्तफा पे पड़ती है तो पूरी दुनिया में पानी है, पानी पर साया आया। अब पानी पर जब साया आया तो रब ने उस साया वाला पानी को सबसे अलग करने के लिए ऊपर उठा दिया ताकि लोगों का पांव नहीं जाए, बराबरी ना करे, कोई बराबरी ना करे, इसलिए उस साया को रब ने ऊपर उठाया। उसी उठे हुए साया को काब कहा जाता है। उसी उठे हुए साया को काबा कहते, काबा। अब मेरा इमाम कहता है काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजर की।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कितना ताज़ीम, कितनी मोहब्बत, कितना प्यार है। नबी का जो साया सतहे आबे बहर पे पड़ा, उस सच को तमाम सतहों से मुमताज करने के लिए रब ने काबा बना दिया, और काबा आज भी पूरी दुनिया का सेंटर है जी। स्पेस में रहने वाले से पूछे क्या दिखा, वो बोलता है काबा दिखा। क्यों दिखा तुझे नहीं मालूम, बरेली के इमाम से पूछ तो वो बोलेंगे काबा इसलिए दिखा कि काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल। ये साया मुस्तफा है। और ये याद रखिएगा, उस वक्त की बात है जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वाटर वाटर वाटर। सबसे पहली जमीन काबा, फिर काबा के बाजू से दुनिया को फैलाई गई, और इस तरह जमीन बनी, और 7 बर्रे आज़म और 7 बहरे आज़म। बर्रे आज़म, बहरे आज़म जी। बहरे आज़म जिसको अरबी में कहते हैं क़ारात और मुहीक़ात, और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट और ओशीन। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजर की। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनके 3 हक मुझ पर, तमाम उम्मतों पर 3 हक, तमाम उम्मतों पर। ये 3 हक सुने, वमा अलैना इल्लल बलाग। नंबर 1 लविंग, नंबर 2 रिस्पेक्टिंग, नंबर 3 फॉलोइंग। ये नबी के 3 हुकूक हैं हम पर भाई साहब, याद रखिएगा। लविंग, रिस्पेक्टिंग, फॉलोइंग। नबी से प्यार करें, नबी की ताजीम करें और नबी की इत्तिबा करें। और जब तक नबी का हक नहीं अदा करेंगे, कोई ये नहीं बोलेगा मैं आशिक रसूल हूं। इसका मतलब वो बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है और खाना नहीं देता। He cheater, he is liar। मैं अपने बाप की बहुत ताजीम करता हूं, मगर घर में रहने नहीं देता हूं, बुद्धा आश्रम में रख के आ गया हूं, ओल्ड होम में रख दिया हूं। He is cheater, liar, काज़िब, मक्कार, फरेबी, झूठ बोल रहा। हक अदा करेगा बाप का, तब बाप का फरमा बरदार करेगा। माँ का हक अदा करेगा, तब माँ का फरमा बरदार होगा। नबी के 3 हुकूक, लविंग, रिस्पेक्टिंग, फॉलोइंग। प्यार करें, कितना प्यार करें, कितना प्यार करें जी। बहुत आसान इसकी दलील हजरत उमर फारूक आजम ने दी। उनसे नबी ने पूछा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो ना? हजरत उमर ने कहा हाँ सबसे ज्यादा करता हूं, लेकिन जान से ज्यादा नहीं करता जी। तो नबी ने फरमाया कि अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तो हजरत उमर ने फौरन रुजू किया और कहा आज से मैं जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। कहा अल आन, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। अल आन, अब मुकम्मल हुआ। और प्यार का हो सकता है कि कटिया में कुछ लोग, यही नाम है ना, वो प्यार का परिभाषा बदल दे, इस्तिलाही बदल दे, प्यार का माना ही बदल दे। ऐसे भी कुछ स्मार्ट लोग आते हैं, प्यार का मीनिंग ही चेंज कर देंगे। इसलिए मैं एक बुनियाद दे के जा रहा हूं कुरान से कि प्यार किसको कहते हैं। कुरान शरीफ में आया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, सबसे ज्यादा जिससे आप प्यार करते हैं उसको कुर्बान करें रब की बारगाह में, नबी की बारगाह में। ये प्यार का हक हो गया। अब ये देखना है कि आपके पास एक इंसान नमाज पढ़ता है लेकिन वो खुद पैसे से ज्यादा प्यार करता है। कोई चंदा मांगने आता है तो 1 रुपया भी नहीं देता, जेब में हाथ डालने का नाम ही नहीं लेता, बहुत बड़ा बखील है कटिया में, लेकिन नमाज 5 वक्त की पढ़ता है। इसका मतलब अभी प्यार कामिल नहीं है जी, क्योंकि कुरान में क्या आया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिससे तुम प्यार करते हो उसको खर्च करो जी। और हम प्यार करते हैं पैसे से और पैसा नहीं दे रहा। ऐसी हमने खरीदी एक ऑडी और रोजाना सुबह सुबह मोटर से वॉश करता हूं, उसको कवर में ढक के रखता हूं, और से देखता हूं। किसी बच्चे ने कीचड़ लगा दिया, एक झापड़ मारा उसको। इसका मतलब नबी से प्यार नहीं है उसको, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑडी से प्यार था और ऑडी पर कीचड़ उछालने की वजह से बच्चे को तमाचा मारा। जिस बच्चे को नबी देखते तो पहले सलाम किया करते थे। अल्लाह अल्लाह।
कुछ समझ में आया? जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते उसको कुर्बान करे। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, माफ कर दे बच्चे को। ऐसे ही हमें नबी से प्यार है, लेकिन नबी की औलाद सैयदों ने ये कहा जरा ऑडी दीजिएगा, हम आते हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत के यहाँ से। नहीं ऑडी नहीं दूंगा मैं, ये 500 रुपया ले लो, किराए से गाड़ी कर लो। वो नबी से प्यार नहीं कर रहा। अगर नबी से प्यार करता तो नबी की औलाद को ऑडी एक नहीं 10 ऑडी कुर्बान कर देता नबी की औलाद पर। ये प्यार का माना समझ ले अच्छे से। जी जी, प्यार इसको कहते हैं। अब अगर आप बीवी से प्यार करते, बच्चों से प्यार करते, जिस चीज से प्यार करते, सबसे ज्यादा प्यारा आपका बेटा है। अगर रब ने बेटा मांगा नहीं दिया, नबी ने बेटा मांगा नहीं दिया, नबी से प्यार नहीं हुआ। और अगर रब ने बेटा मांगा, आपने दे दिया, जो बाप अपने बेटे को रब के हुक्म पर दे देगा, ऐसे बेटे को वक्त का इस्माइल और बाप को वक्त का इब्राहिम, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे बेटे को इस्माइल अलैहिस्सलाम कहा जाता और बाप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम। प्यार का परिभाषा समझ गए आप लोग? लविंग। नबी का पहला हक हम लोगों पर है लविंग। दूसरा हक रिस्पेक्ट, ताजीम। कितनी ताजीम करे, इसकी मिसाल मैं पूरे इंडिया में आजकल ये दे रहा हूं कि हमने नियत की नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकाते सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदी बिहादल इमाम मुतवज्जन इला जिहतिन काबती शरीफ अल्लाहु अकबर। इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। क्यों? इसलिए कि ये तकबीर हराम कर देती है भाई। खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, गैरे अफ़आले नमाज को ये तकबीर हराम कर देती है। इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया हराम करने वाली तकबीर, तकबीर तहरीमा। अब इसने तो हराम कर दिया, फिर वो हलाल कैसे होगा? उसके लिए दूसरी तकबीर बोलनी पड़ती है, उसको कहते हैं तकबीर तहलीला। और वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये अस्सलाम भी अल्लाह का नाम है जी। जो ही आपने कहा अस्सलाम, अब जो जो हराम हो गया था तकबीर तहरीमा से, वो सब हलाल हो गया। खाना पीना जायज हो गया, चल फिर सकते। समझ गया? अल्लाहु अकबर। नियत बांध लिया आपने, माँ बोलाए जाना हराम, बाप बोलाए जाना हराम, दादा परदादा जाना हराम, पीर साहब बोलाए जाना हराम, एसपी कलेक्टर बोलाए जाना हराम, मोदी योगी बोलाए डबल हराम, कोई भी बोलाए जाना हराम हराम हराम। लेकिन हालत नमाज में नबी बोलाए तो कुरान बोलता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ मोमिनो, अगरचे तुम हालत नमाज में रहो, नबी बुलाए तो उसी वक्त लब्बैक व सअदैक व मरहबैक कहो। 2 रकात वाली नमाज थी, 1 रकात पढ़ ली, अब नबी ने आवाज दे दी, वो जाएगा, वो 1 रकात पूरी नहीं करेगा, वो अभी वो रकात छोड़ के जाएगा, नबी का काम करेगा। नबी ने कहा पानी लाओ, मुसल्ला बिछाओ, ये करो वो करो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आता, 1 घंटा लग गया। वो जो 1 रकात है वो बातिल हुई कि नहीं हुई, खराब हुई कि नहीं हुई? अगर माँ बुलाती जाते तो वो रकात बातिल हो जाती, बाप बुलाते जाते तो वो रकात बातिल हो जाती, पीर बुलाते जाते तो वो रकात बातिल हो जाती। वो रकात गई, आके फिर से नमाज पढ़े असर नो नियत बात के, मगर विकाया, हिदाया, गिराया, गुरर, शर, कंज, दकाइक, बहार शरीयत, आलमगीरी, मबसूत, मुहीत, समरकंदी, वाफी, फतावा रज़विया में ये लिखा है वो 1 रकात बाकी है, इंतजार करेगी। ये आदमी बिना करेगा, बिना, वो 1 रकात अभी मुंतजिर है, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा। 1 घंटा नबी का काम किया, उसके बाद आके सिर्फ 1 रकात पढ़ेगा, दोनों रकात हो जाएगी। नहीं नहीं, गुलाम जिलानी के बोलता, जिस नमाज में नबी ने बुला लिया, पूरी दुनिया में उस नमाज से बेहतर कोई नमाज ही नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी। नारे तकबीर, ज़ाते मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायरों को पैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। सुभान अल्लाह।
और मैंने एक ऐसे आदमी का पढ़ा, एक ऐसे आदमी के बारे में कि 3 शेर में 3 लाख दिरहम दिया था। आप लोगों ने आज तक किसी को दिया? अब वो 3 शेर सुनाऊं? मैं जानता हूं मुझे 1 रुपया भी कोई नहीं देगा, क्योंकि शेर ही नहीं समझेगा। बलौतुन्नास कर्नन बाद कर्नन फलम अरा गैर खय्याली व क़ाली वदुक्तु मरारतल अशियाए तुर्रन फमा तामुन अमरु मिन अस्सवाली मिन अस्सवाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़ान व असअब मिन मआदात हजरत